हेलो एंड वेलकम। मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में इस वक्त थकान महसूस करता हुआ आज सुबह ही विदेशी बाजार से संकेत जो है कमजोरी के नजर आ रहे थे। यूएस और ईरान के बीच युद्ध की जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। कल कुछ अटकलें खबरें आई जरूर थी कि शायद सिचुएशन ठीक होती दिखे, उसके बाद बाजार ने अच्छी खासी मोमेंटम भी देखे, लेकिन उसके बाद वो खबरें भी उन खबरों का खंडन भी होता हुआ दिखा और आज वापस हम देख रहे लगातार 7 दिनों से सिचुएशन जस की तस है और उसका इम्पैक्ट है जो कि भारतीय बाजार पर नजर आ रहा है। मिड कैप में भी हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच कामकाज। बेंचमार्क इंडेक्सेस तो हम देख ही रहे हैं कि गिरावट झेल रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में भी कामकाज जो है बिकवाली की तरफ और ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक वाइज मूव जरूर हैं, स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट है जिस पर आपको खासतौर से नजर रखनी चाहिए। और मिड कैप में तेजी वाले स्टॉक्स या एक्शन वाली जो कैटेगरी है उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, उनसे बाजार पर उनकी रणनीति और स्टॉक वाइज उनके कॉल समझेंगे। ओरकला इंडिया से शुरुआत करेंगे। 5% का उछाल है। सिटी की एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। बाय की रेटिंग से ओरकला इंडिया की यहाँ पर टारगेट्स बढ़ाए भी है, इसी के चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में मजबूती नजर आ रही है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स Q3 नतीजों में हमने देखा अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे और इसी के चलते 7% की तेजी इस स्टॉक में भी नजर आ रही है। मुनाफा तिमाही आधार पर 6 गुना उछलता हुआ दिखा, स्टॉक रिएक्ट करता हुआ इस न्यूज फ्लो पे। और मॉयल इंडिया 2% से ज्यादा की तेजी स्टॉक में भी है। मार्च 2026 के लिए मैंगनीज ओर की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, तो इस न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि ऑयल इंडिया में रिफ्लेक्ट होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स की ये लिस्ट और क्ला इंडिया, फ्रैक्टल एनालिटिक्स और मॉयल इंडिया, आगे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट की राय भी लेंगे। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक दे जुड़ गए हैं। रूपक, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। मार्केट तो फ्रजाइल है, स्टॉक वाइज मोमेंटम कायम है, कैसे देख रहे हैं बाजार की चाल को आप? गुड मॉर्निंग मानसी, आपको हैप्पी वुमेन्स डे। और मार्केट की बात करें तो मार्केट डेफिनेटली फ्रेजाइल लग रहा है। सपोर्ट सारे लग रहा है कि सपोर्ट्स आर देयर टू बी ब्रोकन। तो और कल का जो एक्चुअल जो रिकवरी था वो कन्विंसिंग नहीं था, लिमिटेड था, कन्विंसिंग नहीं था। तो आज वापस एक बार सेलिंग आ गया क्योंकि एस्केलेशन वापस आ गया और हमें देखने को मिल रहा है ये जो वार चल रहा है ये कंपेयर कर सकते हैं हम यूएस रशिया और यूक्रेन का वॉर जैसा सिचुएशन के साथ। तो मुझे लगता है ये प्रोलॉन्ग्ड रहेगा सिचुएशन और मार्केट का सेंटिमेंट खराब होते रहेगा। क्रूड में और इंक्रीज हो सकता है क्रूड प्राइस में, तो इंडिया के लिए पेन ज्यादा रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और आज के लिए बात करें तो आज निफ्टी का सपोर्ट है अभी 24,400, जो निफ्टी अभी का लेवल से 200 पॉइंट दूर है। मुझे लगता है करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है। हायर एंड पे 24,750 के रेजिस्टेंस रहेगा। 24,750 के रेजिस्टेंस के साथ हमारे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। नीचे 24,400 तक आ सकता है। बैंक निफ्टी लीड कर रहा है निफ्टी का फॉल को। बैंक निफ्टी में भी करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है, टुवर्ड्स 58,000 जा सकता है बैंक निफ्टी। हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी का 58,700 का। राइट, तो चलिए इंडेक्स पर ये एक नजरिया इस वक्त हमें मिल चुका है। और स्टॉक वाइज भी मूव्स की अगर बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक इस वक्त बाजार की तस्वीर, आईटी सेक्टर बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं और कुछ हद तक अगर आप देखेंगे इसके अलावा एनर्जी, मेटल, मिड सेलेक्ट और एफएमसीजी, जहां पर एफएमसीजी थोड़ा सा संभलने की कोशिश करता है, हालांकि लाल निशान अब भी यहां पर कायम है। मेजर कंट्रीब्यूशन लार्जर प्लेयर्स में से रिलायंस येट अनदर डे, जबकि तेजी देख रहे हैं हम इन्फोसिस, टीसीएस, एनटीपीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स में मजबूती है। आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, यानी पूरा का पूरा बैंक्स का खेमा जो है वो टूट रहा है। रूपक, स्टॉक वाइज आज के लिए आपके रिकमेंडेशंस क्या होंगे? देखिए, स्टॉक वाइज मेरा पहला पिक रहेगा एमआरपीएल। स्टॉक ने प्रीवियस कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, सेंटिमेंट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ से बाई करके चलना होगा अराउंड 203 और टारगेट रहेगा 215। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 194 पे। दूसरा कॉल रहेगा रेलटेल। रेलवे स्टॉक्स में ये बाइंग दिख रहे हैं नीचे के लेवल से, तो मेरा पिक रहेगा रेलटेल। बाई करके चलना होगा अराउंड 296 फॉर अ टारगेट ऑफ 320 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 280 का। दूसरा
तीसरा स्टॉक रहेगा हुडको में। हुडको का भी एक रिकवरी का मोमेंटम दिख रहा है हुडको में सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद, तो यहाँ से बाई करके चलना होगा। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 177 का, हायर एंड पे टारगेट रहेगा 190 का। राइट, रेलटेल है, एमआरपीएल है, 2 से 3 स्टॉक्स हैं जो कि रूपक के फोकस रेडार पर है और यहाँ पर मौके बनते हुए क्लियरली नजर आ रहे हैं। एमआरपीएल में तो 215 के टारगेट्स, रेलटेल में 312 के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। 5% की तेजी आज हम देख रहे हैं और हुडको के स्टॉक प्राइस पर भी फोकस है। हम देख रहे हैं लिटरली डिफेंस और शिप बिल्डिंग का खेमा अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती और रूपक की राय 190 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए हुडको पर भी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का। आज का ऑप्शन का ट्रेड लेकर मार्केट एक्सपर्ट एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी बताएं, क्या है आज का ऑप्शन ट्रेड? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, डिफेंस पैक में काफी एक अच्छा बज़ देखने को मिल रहा है एंड थ्रू आउट द वीक हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मंडे को हमने बीईएल का 460 का कॉल रिकमेंड किया था एंड कल के सत्र में बीईएल का 470 का कॉल रिकमेंड किया था, तो काफी अच्छा मोमेंटम है। इसी स्पेस में से एचएएल काफी अच्छा लग रहा है। लास्ट कुछ दिनों से एक बेस बना रहा था एंड आज एक इंट्राडे ब्रेकआउट एचएएल में देखने को मिल रहा है। तो एचएएल का 4000 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ये अराउंड 125 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 95 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 185। इसका जो लॉट साइज है 150 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप दिखाई दे रहा है वो होगा 4500 का एंड जो टारगेट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें वो होंगे अराउंड 9000 के। एब्सोल्युटली राजेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन का ट्रेड हमें बताने के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड येट अनदर डिफेंस काउंटर, 4000 की कॉल खरीदने की राय 125 के दाम पर, 185 का टारगेट, स्टॉप लॉस 95 का, कॉल वर्कआउट होने पर 9000 का फायदा मैक्स टू मैक्स हो सकता है। अगर रिवर्स गई तो 4500 का नुकसान भी हो सकता है। एफएनओ को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है और इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें, खुद सोचे समझे परखें और उसी के बाद एफएनओ स्पेस में उतरें क्योंकि ये रिस्की हो सकती है। इस बीच रूपक है हमारे साथ। रूपक, मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स की लिस्ट को पुल अप करते हैं। वैसे तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो डिफेंस और रेलवे काउंटर्स ही हैं जो कि एक्शन में आज नजर आ रहे हैं और लगभग एक्शन बैक्ड इम्पैक्ट वहां पर देखने को मिला है। डिफेंस में भी देखेंगे तो हम देख रहे हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, शिप बिल्डिंग स्पेस में अगर आप देखेंगे कोचीन शिपयार्ड है, मैसगांव डॉक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं और रेलवे स्टॉक्स भी अलग अलग तरीके से आरवीएनएल अच्छे खासे मोमेंटम के बीच कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप के इन तेजी वाले काउंटर्स पर आपकी राय क्या होगी? जी, जैसे आपने मेंशन किया कि रेलवेज और डिफेंस काउंटर में बहुत जबरदस्त बाइंग देखने को मिला। मुझे लगता है कंटिन्यूड रहेगा 1-2 दिन और। सेंटिमेंट बहुत ही बढ़िया लग रहा है रेलवेज एंड डिफेंस काउंटर। और कुछ स्टॉक्स तो नया हाई बना रहा है, लाइक डेटा पैटर्न, बीईएल, ये सारे स्टॉक, ये दोनों स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और बाकी स्टॉक्स जो लैगिंग कर रहा था, जो लैग कर रहा था, पीछे आ रहा था, वो भी कैचअप कर रहा है। पर ये सब सारे स्टॉक का गेन, रेलवेज और बाकी बीईएल और एमटाटेक और डेटा पैटर्न, ये 3 स्टॉक छोड़ के बाकी का गेन्स लिमिटेड रहेगा। बट मेरे ख्याल से डेटा पैटर्न, बीईएल और एमटाटेक का रैली और सिग्निफिकेंट रहेगा शॉर्ट टर्म में। ओके, तो चलिए ये राय डिफेंस, शिप बिल्डिंग, रेलवे स्पेस पर हमें मिलती हुई दिख रही है। इसके अलावा रूपक, हमारे मिड कैप के एक्शन वाली लिस्ट में हमने जो स्टॉक्स एडअप किए हैं, ऑर्कला इंडिया 5% का उछाल है। कोई राय रखते हैं इस स्टॉक पे? क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद ये स्टॉक जो है इतना जबरदस्त मूव दिखा रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही होगा जिनके ध्यान में ये स्टॉक नहीं था कि एंट्री कर क्यों नहीं ली होगी।
588 के स्तर है, क्या 588 पर भी अट्रैक्टिव है या फिर काफी चल गया है? जी मुझे स्टॉक नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बीएसई पर एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद वापस से स्टॉक के पास आएंगे। और दरअसल इसमें एक न्यूज है, ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है और इसी के चलते बीएसई एड्रेस नंबर की बात करें 544595 है, अगर आप चेक कर पाए तो। अदरवाइज बाकी स्टॉक हैं जैसे कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स और मोइल, इसे भी हमने एडअप किया था हमारे एक्शन वाली लिस्ट में। Q3 के नंबर्स फ्रैक्टल एनालिटिक्स के अच्छे आए हैं, जिसके चलते ये स्टॉक फोकस में है। अच्छा तेजी के बीच कामकाज करता हुआ 7% की बढ़त है, इनके मुनाफे में अच्छी बढ़त तिमाही आधार पर नजर आई है। और मोइल में हमने देखा है मार्च 2026 का अपडेट है, इसमें मैंगनीज ओर की कीमतें बढ़ने की बात हुई है। जी मोइल का चार्ट अगर पुल अप करें तो इसमें गेन्स मुझे लिमिटेड दिख रहा है। यहाँ से रिकवरी डेफिनेटली आ सकता है, बट 305 310 तक जा सकता है। वहां पे वापस एक बार सेलिंग की चांसेस रहेगा। और नीचे किसी के पास होल्डिंग रहेगा तो होल्ड कर सकते हैं वो विद स्टॉप लॉस ऑफ 290। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। इसके अलावा मिड कैप आईटी प्लेस पर कोई कन्विक्शन रखते हैं रूपक आप? बिकॉज मिड कैप आईटी में भी अगर आप देखें आज के सत्र में तो आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं मूव है, वन ऑफ द सेक्टर टॉप परफॉर्मिंग, जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है। हालांकि चैलेंजेस भी काफी आते हैं और जब एक हाथ दो सेशन में ये चल जाता है तब भी लगभग एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि इसकी तेजी जो है शॉर्ट लिव्ड है और इस पर भरोसा ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ढेर सारे न्यूज फ्लोज हैं, एआई ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके साथ इस सेक्टर को हाथ मिलाना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है। परसिस्टेंट है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, एम्फासिस, एलटीआई, माइंडट्री, कोफोर्ज जैसे काउंटर्स। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में हम देख रहे हैं हालांकि बिकवाली है, कहीं पर एंट्री अपॉर्चुनिटी है? हम लोग आईटी में सेल ऑन राइज का व्यू लेके चल रहे हैं। आईटी इंडेक्स में एक रेजिस्टेंस रहेगा 31,300 का, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक कोई कन्विंसिंग रैली देखने को मिलेगा। अपने जैसे सही तरह से मेंशन किया, शॉर्ट लिव्ड होगा। मुझे भी लगता है कि आईटी में रैली शॉर्ट लिव्ड होगा। लार्ज कैप हो या मिड कैप आईटी हो, इस पे बहुत लिमिटेड अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट लिव्ड है रैली और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी फिलहाल मानकर चल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी का। और मिड कैप के महारथी में आज हमारे साथ शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी जी जुड़ गई हैं। शर्मिला जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो हैप्पी विमेंस डे टू यू। शेयर बाजार जगत में जिस तरह से आपने अपना नाम और पहचान बनाए हैं, आई शुड से यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। बताएं क्या होंगे आपके मिड कैप महारथी स्टॉक्स? गुड मॉर्निंग। आज मैं रेकमेंड करने जा रही हूँ BEL लॉन्ग टर्म के लिए। एक चीज समझनी चाहिए कि पहले ऐसे रहता था कि डिफेंस स्टॉक्स उनकी जब तेजी रहती थी वो उसी समय तक रहती थी जब तक जियोपॉलिटिक्स खराब रहता था। लेकिन अब हम इस तरह के माहौल में है जहां पर हर साल कुछ ना कुछ हम देख ही रहे हैं कि एक दो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिससे ये सेक्टर फोकस में रहता है। उसके साथ साथ जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस रहा है डिफेंस स्पेंड पर, और हम देख रहे हैं कि इन सब कंपनीज के ऑर्डर बुक्स कितने हेल्दी है, उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आई थिंक ऑल थिंग्स पुट टुगेदर ऐसे लगता है कि ये सेक्टर भले बीच में करेक्शंस आए डिफेंस, लेकिन उसमें अगर आप कोई अच्छे ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जहां पर ऑर्डर बुक्स अच्छी हो और आगे चलकर आउटलुक अच्छा हो, तो उनमें आप लंबे के लिए निवेश कर सकते हैं। तो उन्हीं स्टॉक्स में एक स्टॉक है BEL, विच आई एम रिकमेंडिंग फॉर अ बाय विद अ टारगेट ऑफ 510। राइट, सो BEL एज अ मिड कैप महारथी स्टॉक शर्मिला जी की तरफ से। शर्मिला जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महारथी स्टॉक हमारे साथ शेयर करने के लिए। रूपक आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मिड कैप में